का केस है। तमाम केसेस इमरान खान साहब के तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, चाहे वो साइफ़र हो, चाहे वो तोशा खाना हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, जज ज़ेबा केस हो। ये आखिरी एक इद्दत और निकाह का केस है, वो मंडे को है, जिसमें हम मुकम्मल दलाइल देंगे। और लाहौर के ये 3 बचे हुए केस थे। सलमान भाई ये बता दें कि ये फैसला मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात हो रही थी, मिलिट्री कस्टडी के हवाले से, तो क्या इमरान खान की जमानत अगर मुस्तरद हो जाती है तो इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में दे दिया जाएगा? ये बातें आजकल देखिए, मैं इसके ऊपर नेगेटिव सोच मैंने कभी रखी नहीं है। इमरान खान साहब की आज से पहले जितनी भी ज़मानतें मांगी गई हैं, वो सब की सब ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं। बड़ी दिक्कत होगी जज साहब को अगर ये खुदा ना खास्ता ये ज़मानत उनकी कैसे मुस्तरद हो सकती है। 5 जजेस और कुल मिला के 16 फैसले इसी नौयत के लाहौर और इस्लामाबाद में जजेस ये इसी एविडेंस को डिसबिलीव करके ज़मानतें कंफर्म कर चुके हैं। 16 ज़मानतें अलाउ होने के बाद मुझे ये ज़मानतें मुस्तरद होती हुई नज़र नहीं आती। मिलिट्री कोर्ट का जवाज़ ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता। सलमान भाई ये बता दें कि 9 जुलाई को इसका फैसला सुनाने जा रहे हैं और 9 मई का ये मुकदमा है, को 9 का कोई ख़ास रेलिवेंट है इसका? नहीं, देखें, मैं 9 का जो अब वो डिजिट है या जो फिगर है उसके साथ मई नहीं लगा हुआ, जुलाई लगा हुआ है। सो हम विल होप एंड एक्सपेक्ट फॉर द बेटर। इससे पहले ये ऑलरेडी केसेस, ये कोई पहली दफ़ा नहीं ये रिलीफ मिलने लगी। 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब को मैं आपको बता रहा हूँ 15-16 मुकदमात उनके ऑलरेडी फर्दर इंक्वायरी हो चुके हुए हैं। देखिए, कानूनी जो रिपोर्ट्स हैं, अगर आप वो इमरान खान साहब का बयान आपने वो सुना है तो उस बयान को आप दोबारा प्ले करें और उस बयान का अगर कोई कनेक्शन बनता है वायलेंस से, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने कभी भी मैंने उनको कहते हुए सुना हो टू रिजॉर्ट टू वायलेंस जो है वो मेरा ख्याल है कि उसका ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ना कोई वीडियो एविडेंस है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। वो कि अमूमन देखा ये गया है कि जुर्म की दुनिया में किसी ने कदम रखना हो तो वो नौजवान जब होता है 17 साल की उम्र में, तो तब से ये आगाज़ होता है। तो इमरान खान साहब का केस बड़ा मुनफरिद केस है कि वो 71 के हुए तो पहली दफ़ा उनके ऊपर FIR हुई। इसकी कानूनी रेलेवेंस ये है कि 71 से पहले उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कभी कोई केस उनके ऊपर रजिस्टर नहीं हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा, मुझे भी इस बात पर बड़ा अफसोस हुआ। आपने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। यूनाइटेड नेशंस अपना सर्वे, आप यकीन करें किसी वकील से सबसे ज़्यादा खान साहब के केसेस हमने हैंडल किए हैं, हमारे दफ्तर ने किए हैं। यूनाइटेड नेशंस के किसी बंदे ने हमें अप्रोच नहीं किया कि कोई फ़ैसला दे दें, कोई ऑर्डर दे दें। कहने का मतलब क्या है, एज साइलेंट ऑब्जर्वर्स एंड स्पेक्टेटर्स वो अपनी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशली तैयार करके गए हैं और उन्होंने उसको फाइनली कह दिया कि जितने भी केसेस थे विदाउट लॉफुल बेसिस थे और पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। इन केसेस के बाद जो खान साहब की नई स्टेटमेंट आई है, वो क्यों आई है? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और रोज़ाना के बुनियाद पर होने वाली नाइंसाफ़ियों के मुतल्लिक सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनका भूख हड़ताल का ऐलान इस बात पर नहीं है कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, वो तो बन के ख़त्म भी हो गए। मेरा ख्याल है कि उनका एहतजाज इस बात पर है कि उनको अदालतें इंसाफ क्यों नहीं दे रही और इंसाफ करने से गुरेज क्यों कर रही हैं। भूख हड़ताल का तमाम मुकदमात फेस करने के बाद, तमाम मुकदमात ख़त्म करने के बाद, तमाम मुकदमात में ज़मानत लेने के बाद आज भूख का केस है। तमाम केसेस इमरान खान साहब के तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, चाहे वो साइफ़र हो, चाहे वो तोशा खाना हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, जज ज़ेबा केस हो। ये आखिरी एक इद्दत और निकाह का केस है, वो मंडे को है, जिसमें हम मुकम्मल दलाइल देंगे। और लाहौर के ये 3 बचे हुए केस थे। सलमान भाई ये बता दें कि ये फैसला मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात हो रही थी, मिलिट्री कस्टडी के हवाले से, तो क्या इमरान खान की जमानत अगर मुस्तरद हो जाती है तो इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में दे दिया जाएगा? ये बातें आजकल देखिए, मैं इसके ऊपर नेगेटिव सोच मैंने कभी रखी नहीं है। इमरान खान साहब की आज से पहले जितनी भी ज़मानतें मांगी गई हैं, वो सब की सब ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं। बड़ी दिक्कत होगी जज साहब को अगर ये खुदा ना खास्ता ये ज़मानत उनकी कैसे मुस्तरद हो सकती है। 5 जजेस और कुल मिला के 16 फैसले इसी नौयत के लाहौर और इस्लामाबाद में जजेस
ये इसी एविडेंस को डिसबिलीव करके ज़मानतें कंफर्म कर चुके हैं। सो 16 ज़मानतें अलाउ होने के बाद मुझे ये ज़मानतें मुस्तरद होती हुई नज़र नहीं आती। सो मिलिट्री कोर्ट का जवाज़ ही नहीं उठता, कोई सवाल ही नहीं उठता। सलमान भाई ये बता दें कि 9 जुलाई को इसका फैसला सुनाने जा रहे हैं और 9 मई का ये मुकदमा है, को 9 का कोई ख़ास रेलिवेंट है इसका? नहीं, देखें, मैं 9 का जो अब वो डिजिट है या जो फिगर है उसके साथ मई नहीं लगा हुआ, जुलाई लगा हुआ है। सो हम विल होप एंड एक्सपेक्ट फॉर द बेटर। इससे पहले ये ऑलरेडी केसेस, ये कोई पहली दफ़ा नहीं ये रिलीफ मिलने लगी। 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब को, मैं आपको बता रहा हूँ, 15-16 मुकदमात उनके ऑलरेडी फर्दर इंक्वायरी हो चुके हुए हैं। देखिए, कानूनी जो रिपोर्ट्स हैं, अगर आप वो इमरान खान साहब का बयान आपने वो सुना है तो उस बयान को आप दोबारा प्ले करें और उस बयान का अगर कोई कनेक्शन बनता है वायलेंस से, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने कभी भी, मैंने उनको कहते हुए सुना हो, टू रिजॉर्ट टू वायलेंस जो है वो मेरा ख्याल है कि उसका ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ना कोई वीडियो एविडेंस है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। वो कि अमूमन देखा ये गया है कि जुर्म की दुनिया में किसी ने कदम रखना हो तो वो नौजवान जब होता है 17 साल की उम्र में, तो तब से ये आगाज़ होता है। तो इमरान खान साहब का केस बड़ा मुनफरिद केस है कि वो 71 के हुए तो पहली दफ़ा उनके ऊपर FIR हुई। इसकी कानूनी रेलेवेंस ये है कि 71 से पहले उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कभी कोई केस उनके ऊपर रजिस्टर नहीं हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा, मुझे भी इस बात पर बड़ा अफसोस हुआ। आपने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। यूनाइटेड नेशंस अपना सर्वे, आप यकीन करें, किसी वकील से सबसे ज़्यादा खान साहब के केसेस हमने हैंडल किए हैं, हमारे दफ्तर ने किए हैं। यूनाइटेड नेशंस के किसी बंदे ने हमें अप्रोच नहीं किया कि कोई फ़ैसला दे दें, कोई ऑर्डर दे दें। कहने का मतलब क्या है, एज साइलेंट ऑब्जर्वर्स एंड स्पेक्टेटर्स वो अपनी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशली तैयार करके गए हैं और उन्होंने उसको फाइनली कह दिया कि जितने भी केसेस थे विदाउट लॉफुल बेसिस थे और पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। इन केसेस के बाद जो खान साहब की नई स्टेटमेंट आई है, वो क्यों आई है? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और रोज़ाना के बुनियाद पर होने वाली नाइंसाफ़ियों के मुतल्लिक सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनका भूख हड़ताल का ऐलान इस बात पर नहीं है कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, वो तो बन के ख़त्म भी हो गए। मेरा ख्याल है कि उनका एहतजाज इस बात पर है कि उनको अदालतें इंसाफ क्यों नहीं दे रही और इंसाफ करने से गुरेज क्यों कर रही हैं। भूख हड़ताल का तमाम मुकदमात फेस करने के बाद, तमाम मुकदमात ख़त्म करने के बाद, तमाम मुकदमात में ज़मानत लेने के बाद आज भूख हड़ताल का सिर्फ एक ही मकसद है कि इंसाफ होने दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बड़े दिनों बाद कोई लाहौर कोई कानून अब मुझे दे दिखाएं प्लीज़। चलो लो। अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, जो कि इमरान खान के वकील हैं। बैरिस्टर साहब, ज़मानत लेने आए थे आप और बरीयत का केस बना के आ गए, ये मामला क्या है? चक्री के चक्कर क्या है? देखें, वो आज एंड में मैं कहने पर मजबूर हो गया कि आज की बहस सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये तो मुझे बरीयत की आज दरख्वास्त डालनी चाहिए थी। ऐसे ज़बरदस्त पॉइंट सरकार ने खुद, जैसे कहते हैं ना, बल्ले के नीचे गेंद दे देना। जब बल्ले के नीचे गेंद आए तो छक्का तो मारना बनता है। तो पहली बात तो ये, जिस मुकदमे से सरकार भाग रही हो और चाहे ना फैसला हो, ये पहला इंडिकेशन होती है कि उस मुकदमे में कुछ नहीं। आज 1.25 साल हो गया है, 5 महीने खान साहब जेल में जो वो थे, आपने जाके गिरफ्तारी ले ली। तो आपने 5 महीने उनकी गिरफ्तारी नहीं ली। आज 1.5 साल के बाद भी आप